नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में बेहद प्यारा लगता है, चलने में मासूम सा दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर यह किसी सुपर स्विमर से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं पेंगुइन की। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन तैरने में माहिर होता है। प्रकृति ने इसे खास तौर पर ठंडे इलाकों में रहने के लिए बनाया है। पेंगुइन को देखकर अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इसके जीवन की सच्चाई काफी संघर्ष भरी होती है। पेंगुइन एक उड़ान रहित पक्षी है। इसके पंख उड़ने के लिए नहीं, बल्कि पानी में तैरने के लिए बने होते हैं। इन्हीं पंखों को फ्लिपर कहा जाता है। पेंगुइन का शरीर इस तरह से बना होता है कि यह बर्फीले तूफानों, जमाने वाली ठंड और बर्फ से ढके समुद्रों में भी आराम से जीवित रह सके। इसके शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है, जिसे ब्लबर कहा जाता है, जो इसे ठंड से बचाती है। इसके ऊपर मौजूद पंख वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे पानी इसके शरीर तक नहीं पहुंच पाता। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इनमें अंटार्कटिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और यहां तक कि गैलापागोस द्वीप भी शामिल हैं, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। दुनिया भर में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं और हर प्रजाति की आदतें थोड़ी अलग होती हैं। पेंगुइन का रंग काला और सफेद होता है, ऊपर से काला और नीचे से सफेद। यह रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए होता है। जब कोई शिकारी ऊपर से देखता है तो पेंगुइन का काला रंग समुद्र के गहरे रंग में छिप जाता है, और जब नीचे से कोई मछली देखती है तो इसका सफेद रंग आसमान की रोशनी में मिल जाता है। इस तरह यह खुद को दुश्मनों से बचा लेता है। अब बात करते हैं पेंगुइन की जीवन शैली की। पेंगुइन अकेले रहना पसंद नहीं करता। यह हमेशा झुंड में रहता है, जिसे कॉलोनी कहा जाता है। एक कॉलोनी में हजारों पेंगुइन एक साथ रहते हैं। साथ रहने से इन्हें ठंड से बचाव मिलता है और दुश्मनों से सुरक्षा भी मिलती है। जब तेज ठंडी हवा चलती है तो पेंगुइन एक दूसरे के पास सटकर खड़े हो जाते हैं, ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। पेंगुइन का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। मादा पेंगुइन अंडा देती है और कई प्रजातियों में नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। खासतौर पर एम्परर पेंगुइन में यह देखने को मिलता है। मादा अंडा देने के बाद समुद्र में खाना ढूंढने चली जाती है और नर पेंगुइन कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए अंडे को अपने पैरों पर रखकर उसकी रक्षा करता है। पेंगुइन का खाना पूरी तरह समुद्र पर निर्भर करता है। यह मछलियां, क्रिल, स्क्विड और छोटे समुद्री जीव खाता है। पेंगुइन एक बार में काफी देर तक पानी के अंदर रह सकता है। कुछ पेंगुइन 20 मिनट तक बिना सांस लिए पानी में तैर सकते हैं और सैकड़ों मीटर गहराई तक गोता लगा सकते हैं। पानी में पेंगुइन की रफ्तार बहुत तेज होती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर हम पेंगुइन की दिनचर्या की बात करें तो इसका ज्यादातर समय समुद्र और बर्फ के बीच बीतता है। सुबह के समय पेंगुइन समुद्र में जाकर शिकार करता है। दोपहर में वह बर्फ पर आराम करता है और अपने शरीर को गर्म रखता है। शाम के समय फिर से भोजन की तलाश में समुद्र की ओर जाता है। रात को पेंगुइन अपने झुंड के साथ सोता है, ताकि ठंड और दुश्मनों से बचाव हो सके। पेंगुइन का चलना देखने में बहुत मजेदार लगता है। इसकी टांगें छोटी होती हैं, इसलिए यह हिलते डुलते हुए चलता है। कभी कभी पेंगुइन पेट के बल लेटकर बर्फ पर फिसलता है, जिसे टोबोगनिंग कहा जाता है। इससे उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है और ऊर्जा भी बचती है। पेंगुइन के कई दुश्मन भी होते हैं। पानी में सील, शार्क और किलर व्हेल इसका शिकार करते हैं। जमीन पर बड़े पक्षी इसके अंडों और बच्चों पर हमला करते हैं, लेकिन झुंड में रहने की वजह से पेंगुइन इन खतरों से काफी हद तक बच जाता है। आज के समय में पेंगुइन के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे पेंगुइन का घर खत्म होता जा रहा है। समुद्र का प्रदूषण और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना भी पेंगुइन के भोजन को कम कर रहा है। यही कारण है कि पेंगुइन की कई प्रजातियां अब खतरे में हैं। पेंगुइन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और एकता से जिया जा सकता है। यह पक्षी ठंड, भूख और संघर्ष के बावजूद अपने परिवार और बच्चों की रक्षा करता है। पेंगुइन सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। अगर हम आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में पेंगुइन केवल तस्वीरों और किताबों तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। उम्मीद है आपको पेंगुइन की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और प्रकृति को बचाने का संदेश फैलाएं।